इनलाइन इनलाइन और ब्लॉक समझ में आया आपको? यस सर। चलो ठीक है। कुछ नहीं, बस सिंपल याद रखना, इनलाइन जब भी होंगे तो वो एक लाइन में आएंगे। ठीक है, कितनी भी हो जाए वो 100% बिट लेते नहीं है, जितना उनका कंटेंट है उतनी बिट लेंगे। बट इसका ऑपोजिट होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो क्या करते हैं, हमेशा 100% बिट लेते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको नीचे आना पड़ता है, एक के बाद एक आएगा। ठीक है, एक लाइन में नहीं आएगा। अब देखो ब्लॉक कोड टैग, ब्लॉक कोड टैग का मतलब क्या है कि सिंपल, देखो अभी ना हम लोग पैराग्राफ अब तक लिखते थे, राइट ना, वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, दिखा था मेरे को। एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं, पहली बात तो एक HR हॉरिजॉन्टल मारता हूँ, और उसके नीचे हम लोग पैराग्राफ लेते हैं, और उसमें मैं कुछ डमी कंटेंट लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, थोड़ा बड़ा ज्यादा लेना चाहिए, 100। अभी अब ये पता है आपको क्या किया मैंने, इतना सारा डमी टेक्स्ट कहाँ से आया? ये लॉरेम नाम का है ना, मैंने कल आपको लॉरेम इप्सम पिक्सम करके एक साइट बताई थी उस दिन, तो जो हमें डमी इमेजेस दे रही है, फेक इमेजेस आफ्टर एवरी रिफ्रेश। तो वैसे ही ये भी एक साइट, ये भी एक टूल है, मतलब डमी डेटा नहीं क्या हमें चाहिए, तो उसके लिए। तो ये अभी तो डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप लिखो ना यहाँ पे लॉरेम और आपने लिखा 200, तो आपके 200 वर्ड आ जाएंगे। देखो इस तरह से, आपके इधर पे क्लिक किया 200 वर्ड आ गए। तो हमें हमें तो इतनी जरूरत है नहीं अभी, बट चलो ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना, अरे फिर से चला गया यार। कॉपी कॉपी बात करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, दैट सिंपल। ये देखो अभी हमारा नॉर्मली पैराग्राफ है ना इस तरह से दिखता है, ठीक है। बट जब भी ब्लॉक कट यूज करेंगे ना, तो एक फर्क दिखा दो आपको, रुको। हम लोग अगर ब्लॉक कट यूज करेंगे यहाँ पे, बहुत ही बड़ा हो गया नहीं, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ तक, कैसे कि वो ज्यादा भी स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी की जगह पे मैं देखो सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी किया, और मैं सिर्फ ब्लॉक कट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ब्लॉक कट, ब्लॉक कट कोर्स। इससे देखो फर्क क्या होता है, ये दिखा दो यहाँ पे, देखो फर्क, फर्क इतना ही कि बस देखो स्टार्टिंग की जो स्पेस छूट गई, लगे कि नहीं क्या, लेफ्ट साइड से जो है ना, देखो स्पेस छूट गई, इतना ही फर्क है इसमें। यहाँ पे देखो ये वाला फर्क, ये हमारा पी टैग है, ये हमारा ब्लॉक का टैग है, ये फर्क होता है बस। तो हमारी नीड के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं इसको, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं। हमें जरूरत है ना, जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या बेहतर लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग ये टैग से यूज करेंगे। नॉर्मली हम लोग CSS से ज्यादातर कंट्रोल करते हैं सब चीजें, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, ऐसे सब कुछ चीजें, लाइक स्पेस चाहिए लेफ्ट से, बॉर्डर चाहिए, कलर चाहिए, और जो भी चाहिए, मतलब फॉन्ट आपको बदलना है, उसका फॉन्ट की साइज बदलनी है, और इमेज लगानी बैकग्राउंड में, ये सब काम हम लोग CSS के थ्रू करते हैं मोस्टली, मतलब ज्यादा से ज्यादा वही यूज होता है। ठीक है, देखो स्पेसिफिक सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स लाइक दिस, सो इतना डिफरेंस था। HTML फॉर्म्स की बात करते हैं। HTML फॉर्म्स जो है ना हमारे, वो इस तरह के हैं कि उसमें नॉर्मली जो भी फॉर्म्स होते हैं ना हमारे हर वेबसाइट में, देखो अभी मैं कुछ वेबसाइट दिखा था आपको, कोडरिच में चलते हैं, कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो एक फॉर्म दिखेगा आपको। हर वेबसाइट में नॉर्मली कुछ ना कुछ डेटा लेने के लिए फॉर्म होता है, तो वही फॉर्म HTML के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट क्लिक करूंगा मैं, इंस्पेक्ट में जाता हूँ। अब इस फॉर्म के बिहाइंड द सीन में देखो क्या है, यही फॉर्म, ऐसी फॉर्म को बनाना है। देखो फॉर्म टैग है, और फॉर्म टैग के अंदर इन लोगों ने जो भी चीजें लगाई है, देखो ड्यू टैग है, फिर ड्यू के अंदर बहुत सारे टैग है, ड्यू वगैरह इन लोगों ने लगाया। मतलब क्यों लगाया? क्योंकि लेआउट सेट करने के लिए। देखो ना एवरीथिंग इज, मतलब जिसकी उसकी जगह पे हर एक चीज, ये देखो ये इधर पे है, लेफ्ट साइड को ये, राइट साइड को ये, पर्टिकुलरली हर एक की साइज सेम है, ऐसे। तो ये बताना है मुझे, ठीक है। तो बात ये कर रहे थे हम लोग, ये फॉर्म कैसे बने। फॉर्म बनाने के लिए ना हम लोग को कुछ नहीं, हमें ना सिंपल ये चीजें सीखना है हमको। एक ही टैग, बहुत मशहूर टैग है। पहली बात तो फॉर्म बनाने के लिए ना, जैसे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग है, वैसे फॉर्म को लिखने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग है, सिंपल इस तरह से। अभी एक्शन क्या है मैं बताता हूँ, एक्शन के साथ में एक मेथड नाम का एट्रीब्यूट है, वो भी मैं बताऊंगा क्या है ये दोनों भी। फिलहाल के लिए इसको ऑप्शन में रखो, ठीक है। फॉर्म टैग हम लोगों ने बनाया, देना अभी रुको एक, मैं HR टैग लिखता हूँ मैं पहले तो, क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए बीच में,
ताकि हम लोग अभी नीचे जाए। मुझे लगता है कि नया पेज ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग इतना सारा कर रहे हैं कि नया पेज बनाता हूँ। चलो कॉन्टेक्ट में हम लोग करेंगे, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल जो है ना, हम लोग ने यहाँ पे बनाते, चलो अच्छी बात है। ये देखो फॉर्म टैग मैंने बना लिया, सही है, फॉर्म टैग। अच्छा फॉर्म टैग तो बना लिया हम लोगों ने, अभी क्या करना, क्या हम लोग इतना करने से फॉर्म आएगा? नहीं, क्योंकि फॉर्म में देखो क्या क्या होता है। फॉर्म में इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यूजर की तरफ से हमको कुछ लेना है, तो उसको यूजर को एंटर करने के लिए उसको इनपुट फील्ड देना पड़ेगी इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इनपुट फील्ड, यूजर कुछ टाइप कर रहा है, ठीक है, मैसेज के लिए, ईमेल के लिए, अलग अलग यूज के लिए। तो वो कैसे बनाए? उसको बनाने के लिए हमारे पास एक फेमस टैग, वो है इनपुट टैग। अच्छा इनपुट टैग जो इस तरह से लिखते हैं, इनपुट टाइप, इसका टाइप जो है ना एट्रीब्यूट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो टाइप है ना, अलग अलग टाइप रहेंगे। कभी कभी आपको चेक बॉक्स बनाना पड़ेंगे, रेडियो बटन है, आपका सिंपल बटन है, तो वो सब टाइप हम लोग देखेंगे। डेट है, नहीं क्या, मोस्टली हम लोग फॉर्म में थोड़ी सिर्फ इनपुट डेटा ही नहीं लेते ना एंटर करा के, हम लोग फॉर्म में डेट भी लेते हैं, बर्थ डेट लेंगे, किसी का एज लेंगे, किसी का मोबाइल नंबर लेंगे, ईमेल आईडी लेंगे। तो उसके लिए अलग अलग टाइप है हमारे पास। HTML ने हमको टाइप दिया, लाइक ईमेल एड्रेस लेना है तो ईमेल टाइप है, पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड टाइप, अलग अलग टाइप है, तो वो हमको देखने। अभी देखो क्या क्या टाइप है, मैं दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट टाइप होता है, तो इतना ही रहने देते, क्या होता है देख, रन करते हैं, देखो तो इनपुट फील्ड बन गई यहाँ पे हमारी, ठीक है ना, इनपुट फील्ड हमारी बन गई। अभी इनपुट फील्ड तो बन गई, पर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि अरे ये क्या है भाई, ना इसको क्या एंटर कराना है, कुछ है क्या, नहीं। तो हम लोग ऐसा भी एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, प्लेस होल्डर, उसमें हम लोग यहाँ पे लिखे ना, अगर एंटर योर नेम, तो ये प्लेस होल्डर आ जाएगा, देखो इस तरह से, उसके अंदर प्लेस होल्डर आ गया, फिर आप एंटर कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसे भी रखना है, या फिर आपको देखो इस तरह से लिखना है, एंटर एंटर यूर नेम, देखिए इस तरह से, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। एंटर यूर नेम में लिखा, कोलन दिया मैंने, और एक इनपुट फील्ड बना लिया, सिंपल, इस तरह से। बट ये एक अच्छा तरीका है, मतलब ठीक है तरीका है, बट हमारे पास एक अच्छा तरीका, HTML ने बोला कि आप ऐसे मत लिखो इसको सिर्फ, आप क्या करो, मैं एक टैग देता हूँ, लेबल टैग, क्योंकि ये लेबल है ना, हम लोग लेबल कर रहे हैं, तो उसने बोला मैं लेबल टैग देता हूँ, लेबल, अब लेबल करने के लिए, तो आप उस लेबल टैग के अंदर लिखो, ठीक है, ये रिकमेंडेड है आपको यूज करने के लिए। अब ये देखो फॉर एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करना है, वैसे मोस्टली क्या करते हैं फॉर एट्रीब्यूट में, बताता हूँ आपको, रुको थोड़ी देर में बताता हूँ, वेट करना, रिफ्रेश। कुछ फर्क हुआ? कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, ये लेबल बस हम लोग, एक स्टैंडर्ड है हमारा, उन लोगों ने हमको दिया यूज करने के लिए, इसलिए यूज कर रहे हैं। अब आता हूँ मैं इसकी तरफ। अब हमको बटन यूज करना है सपोज, ठीक है, फिर मैं आपको फॉर्म सबमिट करके बताऊंगा, फिर मैं आपको इस फॉर का, इस एक्शन का, फिर मेथड का बताता हूँ। तो अभी बटन कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो बटन बनाने का एक सिंपल तरीका, इनपुट टैग यूज करो। देखो यहाँ पे देखो कितने सारे टाइप है, इनपुट पी, बटन, बटन बटन, चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, फाइल, हिडन, हिडन, देखो इमेज, बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे ना सबमिट है, तो सबमिट बटन पे अगर एक सबमिट टाइप ही दिया हुआ, ऑटोमेटिक बटन बन जाता है, दिखाता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो बटन बन गया, बट एम्प्टी बटन है, इसमें कुछ है क्या, नाम नहीं है, तो वैल्यू, इसका एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसमें हम लोग देंगे यहाँ पे सबमिट फॉर्म, रिफ्रेश, दैट्स इट, सिंपल, सबमिट फॉर्म आ गया देखो। अब आप सोच रहे हैं यार चलो ये फॉर्म तो वो कितना सिंपल दिख रहा है, वो कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। हाँ हम लोग अच्छे करेंगे इस फॉर्म को, कब करेंगे, जब हमारे को CSS आएगी, क्योंकि CSS क्या करती है और भी अच्छा बनाती है तब। फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक सीख रहे हैं ना, तो बेसिक के लिए इतना काफी है। लाइक लेबल टैग है, किस लिए, लेबल करने के लिए, इनपुट टैग हमारा इनपुट लेने के लिए, और यही टैग है, बस टाइप बदलेगा, ठीक है, प्लेस होल्डर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्यों है, क्योंकि हम लोग ये बटन दे रहे हैं अपने को बनाने, अब आप चाहते कि नहीं, ठीक है, सबमिट है, तो और एक टाइप है इसका, इनपुट रिसेट, रिसेट इनपुट रिसेट, आपने देखा समटाइम्स फॉर्म में ना हम लोगों ने गलत डेटा डाला, तो वहां पे एक बटन होता है रिसेट कर, मतलब पूरा फॉर्म क्लियर करने का, तो वो रिसेट ये है, तो डिफॉल्ट टाइप है, बाय डिफॉल्ट हमको इन लोगों ने दिया है, एक बटन बनेगा, तो इसको भी नाम देना पड़ेगा, देखो लाइक रिसेट, या फिर देखो क्लियर फॉर्म, रिफ्रेश। अभी मैंने कुछ एंटर किया इसमें, सपोज मेरा नाम डाला मैंने, अब मैंने क्लियर फॉर्म पे क्लिक किया,
देखो क्लियर हो गया ऑटोमेटिकली, सिंपल है। मैंने क्लिक इस पे किया, क्लियर फॉर्म पे किया, सबमिट पे करता हूँ तो क्या होगा, सबमिट होगा फॉर्म, बट कहाँ पे होगा। अब मैं एक डायग्राम निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है, क्या किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो आपका फॉर्म है, ये ना आपका फॉर्म है, आपने बनाया कुछ इस तरह से, आप नाम ले रहे हैं और एक ना बटन ले रहे हैं आप, सपोज क्या करने वाले आप, यहाँ पे नाम एंटर किया मैंने, जाहिद। ओके, इस तरह से आप मैंने नाम एंटर किया, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, जस्ट सबमिट। क्लियर तो आपको पता ही चल गया, मैंने अभी जो रिसेट बताया उसका इसलिए। बट अब देखना यहाँ पे, फॉर्म तो बन गया, ओके, बट फॉर्म सबमिट होके जाएगा कहाँ पे, उसका जो डेटा है, ये जो डेटा है जाहिद मोमेन, ये जाएगा किधर पे, ये एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। अभी देखो, हर कोई जब भी फॉर्म सबमिट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, क्योंकि हमारा सर्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सर्वर, सर्वर, सर्वर अभी क्या है, अभी मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी बताने की, क्योंकि हमारा डिस्कशन पिछले बेसिक सेशंस में हुआ था, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट, ये हुआ है ना हमारा ऑलरेडी। फिर भी मैं बताता हूँ, सर्वर क्या है, एक हाई कंप्यूटर है, हाई लेवल कंप्यूटर है, उसमें काफी कुछ सिचुएशन, मतलब ऑलवेज स्टार्ट रहता है 24 टाइम आवर्स। और क्या बोल सकते हैं, उसमें ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है हमारे नॉर्मल सिस्टम से, और उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो रिक्वेस्ट जो भी आती है क्लाइंट की तरफ से, अभी एक हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है, रिक्वेस्ट भाई, पहले तो रिक्वेस्ट आके गई थी ना, पहली बार जब डोमेन हिट किया तब रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आने के बाद में इसने रिस्पॉन्ड भी किया, जिसमें हमको एचटीएमएल के पेजेस इसने सेंड किए, ताकि हमको फॉर्म दिख रहा है ना। फेसबुक पे मैं गया, मैंने facebook.com हिट किया, तो मुझे सर्वर क्या देते हैं, एचटीएमएल की पेज देता है, एचटीएमएल का पेज दिख रहा है, उसमें एक फॉर्म है, मैंने नाम डाला, सबमिट किया। अब वो सबमिट जो है, ये जो डेटा दिख रहा है आपको, वो डेटा जाएगा आपका सर्वर की तरफ। अभी डेटा देखो कैसे जा रहा है, ये आपका डेटा है, सपोज दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ। आपका डेटा, फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तो डेटा जाएगा साथ में। अभी ये डेटा जा रहा है, किसके साथ में जा रहा है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में। बट ये डेटा को क्या करेंगे यहाँ पे लाके, क्योंकि डेटाबेस तो है नहीं, डेटाबेस लाना पड़ेगा हमको मार्केट में। मैंने क्या किया, मेरे साइट को डेटाबेस भी कनेक्ट किया, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहा हूँ मैं, डेटाबेस को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, मैंने सपोज मैंने माईएसक्यूएल का डेटाबेस चूज किया, मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी डेटा है ना माईएसक्यूएल के डेटाबेस में स्टोर हो जाए। कौन सा कंपनी का डेटाबेस है, मतलब कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माईएसक्यूएल, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। मैंने बोला चलो मेरा जो भी डेटा आएगा मैं इस पे स्टोर करूंगा, मतलब मेरा नाम आएगा ना, मैं इसको स्टोर करूंगा। बट अभी यूजर क्या कर रहा है, उसकी मर्जी के हिसाब से नाम डाल रहा है, ठीक है, मतलब उसने नाम डाला, मुझे सेव करना है। बट यहाँ पे तो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे तो एचटीएमएल का फॉर्म बनाएंगे, सीएसएस यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, राइट, ऐसे होता है ना। जैसे कि मैंने अब तक अभी तक पूरा बताया था, ऐसे ही हो रहा था सब कुछ। बट ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस से आपने सब कुछ किया, फॉर्म आ रहा है आपको दिख रहा है, रिक्वेस्ट गई सर्वर को, फिर सर्वर का क्या काम है, सर्वर पे क्या यूज करेंगे, सर्वर पे यूज करते हैं हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बोले तो कौन सी लैंग्वेज, उसमें आप कंसिडर करो पीएचपी, उसमें जावा कंसिडर करो, उसमें आपको यूज करो पाइथन, या आप यूज करो उसमें स्केला, या फिर देखो और भी लैंग्वेज है, स्केला है, रूबी, एटसेट्रा। अभी इतने के नाम लेते नहीं बैठते हम लोग, बट कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझा होगा, अभी छोटी छोटी चीज आपको क्लिक अप हो रही होगी, मैंने जो बेसिक क्लियर किया था। यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग पीएचपी यूज कर रहे हैं सर्वर पे। अभी सर्वर ना अलग अलग इसके हो सकते हैं, लाइक विंडोज होएगा कभी कभी, ऐसा लिनक्स वाला हो सकता है, या एटसेट्रा, मैं लिखता है, कोई भी टाइप का सर्वर हो सकता है, मतलब सर्वर के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो भी तो एक कंप्यूटर है ना, मैंने जैसे बोला आपको, वो थोड़ी कुछ अलग चीज है, वो भी तो कंप्यूटर है, हमारे पास भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, लेकिन आपके पास भी विंडोज होगी,
विंडोज है, या फिर आपके पास भी मैक होगी, या फिर आपके पास लाइनक्स होगी, कुछ तो होगा आपके पास, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। बट बात क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल फॉर्म्स की। फिर इतना सब कहाँ से आ गया? मैं तो सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ आपको ना, बट इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गई उसमें? क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड। लाइक अगर इसमें से एक भी मैं चीजें हटा दूं तो पूरा सिस्टम इधर हिल जाएगा, देखो हिल जाएगा पूरा। कैसे? अगर मैं डेटाबेस हटा दूं तो डेटाबेस का डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे हम लोग? डेटाबेस का मतलब जो फॉर्म से डेटा आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे? सर्वर क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। और डेटाबेस सर्वर जो है हमारा, डेटाबेस, ये जो डेटाबेस है हमारा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटाबेस, ये क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को, स्टोर इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है? डेटा को प्रोसेस, डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पे करे। और ये व्यू लेयर का, ये जो बोलते हैं ना, इसको व्यू बोलते हैं, तो क्या बोले? व्यू। ये डेटा क्या करता है? कलेक्ट करता है यूजर से, राइट ना? यूजर से डेटा कलेक्ट कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, सर्वर पे आ रहा है डेटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ चीजें है क्या ऐसी समझ में नहीं आ रही? इन्फॉर्म प्लीज इन्फॉर्म। ठीक है, ओके। सो देखो, सर्वर है माइस्क्वेल, इसमें से एक भी चीज इधर उधर नहीं करनी अपने को। क्लाइंट से डेटा आ रहा है सर्वर, सर्वर से जा रहा है डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा निकल के वापस आ रहा है इधर पे सर्वर भेज रहा है फ्रंट एंड पे। अब सपोज क्या, अब मैंने तो अभी बताया कि रिक्वेस्ट चली गई, रिक्वेस्ट गई, बट रिक्वेस्ट को जाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब क्या? पहली बात तो ये कि रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, इस सर्वर पे भेजनी है, ये क्लियर होगा, ये सर्वर पे भेजनी है रिक्वेस्ट। कब? जब फॉर्म सबमिट हो तब रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर पे। तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा सर्वर है और उसके अंदर किधर पे भेजनी है रिक्वेस्ट अपने को, ये हमको इस फॉर्म में बनाना बताना पड़ेगा। जब मैं फॉर्म सबमिट करूं तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाए, ठीक है, ये हमको बताना पड़ेगा। देन दूसरी बात क्या है? ये डेटा लेके जाए। अब डेटा यहाँ पे आ रहा है सर्वर पे, आप इसको निकालोगे कैसे उस डेटा को? ये डेटा को लेंगे कैसे, राइट ना? सपोज आप इंडिया में, इंडिया से आपने एक फॉर्म सबमिट किया, ये सर्वर है आपका यूएसए में, ठीक है, तो आपने सबमिट किया तो यूएसए के इसमें जा रहा है, तो कैसे पॉसिबल हुआ? इंटरनेट, पहली बात तो इंटरनेट, ठीक है। दूसरी क्या कि सर्वर का एड्रेस हम लोग देंगे इसको, ठीक है, जो भी लिंक रहेंगी, यूआरएल रहेंगी, जो भी रहेगा इसको देंगे, फॉर्म को बताएंगे जब भी फॉर्म सबमिट हो तो इस सर्वर पे जाए, एंड सर्वर बाकी काम कर लेगा। सर्वर क्या करता है? जब ये डेटा आता है तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, लाइक सपोज हम लोग बात करें पीएचपी की, पीएचपी क्या करेगी? पीएचपी का यूज करके ये करेगा प्रोसेस, ठीक है। किसको करेगा प्रोसेस? प्रोसेस करेगा इस डेटा को जो हम लोग लेने वाले हैं। कौन सा डेटा? ये जो डेटा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, आ गया। अब उस डेटा को क्या किया सर्वर ने? इसने वो डेटा फेच किया, किसकी मदद से? पीएचपी की मदद से, क्योंकि पीएचपी में कैपेबिलिटी है कि रिक्वेस्ट का डेटा निकाल ले, ठीक है, क्लियर, ओके। देन ये डेटा जो आ रहा है इसको प्रोसेस करे। अब प्रोसेस करने के बाद में क्या हो? डेटा जाए सर्वर से डेटाबेस में, ओके, सेंड, सेंड, ओके। एसक्यूएल लैंग्वेज की जो क्वेरी रहती है वो हम लोग इधर पे लिखेंगे, ठीक है, और वो यहाँ से सेंड करेंगे माइस्क्वेल को। अब वो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये स्लोली स्लोली वाला प्रोसेस है, मतलब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। बट आज की इसमें आपको क्या समझना है, ये चीजें होती है, ये फैक्टर्स इस तरह से पूरी प्रोसेस काम करती है, ठीक है। अब देखो मैंने डेटा सेंड की, डेटा हो गया मेरा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर, क्योंकि माइस्क्वेल हमारा क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। तो हमारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब टेबल के फॉर्मेट में मतलब क्या? आपने सेंड किया आपकी इंफॉर्मेशन, तो वो एक रो है, तो वो जाके टेबल में स्टोर हो गई। वहाँ पे टेबल्स होते हैं, वो अभी समझाऊंगा, जब मैं स्कूल पढ़ेंगे तब बताऊंगा सही से, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो रहा है डेटा। देन हमें जब भी जरूरत होगी, जब भी यूजर बोलेगा कि मुझे डेटा देखना है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे सर्वर जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से रिस्पॉन्ड में आएगा डेटा,
ये बोलेगा ओके, मतलब जो भी डेटा भेजेगा, डेटा यहाँ से भेजेगा, ये जो भी डेटा रहेगा ना वो यहाँ से सर्वर माइस्क्यूएल निकाल के इधर पे ले लेगा। सर्वर क्या करेगा, उसको यहाँ पे सेंड करेगा यूआई पे। आपने क्या किया, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स किस तरह से देता है सर्वर, देखो रिस्पॉन्स देने के अलग अलग तरीके, आपको टेक्सचुअल रिस्पॉन्स देगा, आपको वो एचटीएमएल का पेज दे सकता है, आपको वो और भी कुछ दे सकता है एटसेट्रा। ठीक है, अभी तो बहुत सारे फॉर्मेट है डेटा के, डेटा ट्रांसमिशन के, मतलब ये कम्युनिकेशन हो रहा है जो जेसन नाम का, एक्सएमएल, इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं जो डेटा को इधर से उधर मतलब भेजने में हमको मदद करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट्स बोलते हैं। बट वो अभी प्रॉब्लम हमारा वो टॉपिक नहीं है, अभी वो जब आएगा ना मैं जरूर बताऊंगा आपको। ऐसे कंसिडर करो कि अभी हमें टेक्सचुअल डेटा मिल रहा है और एचटीएमएल का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर डेटाबेस से डेटाबेस में डेटा स्टोर करेगा, जब अनदर रिक्वेस्ट जाएगी डेटा को लेने की, तो सर्वर समझ जाएगा कि ठीक है रिक्वेस्ट डेटा को भेजना है अपने को, तो डेटाबेस से डेटा निकालेगा, ठीक है, वो यहाँ से उठा के रिस्पॉन्स दे देगा, फिर वो टेक्सचुअल डेटा में दे, कहीं भी दे, हमें लेना देना नहीं। ओके, फिर ये फ्रंट एंड पे जो हमें वो डेटा दिखाई देगा कि हम लोगों ने ये नाम स्टोर किया था, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इसको स्मॉल केस में क्यों लिखा, राइट, मैंने डेटा तो अलग भेजा था, कैपिटलाइज में भेजा था मैंने डेटा, फिर ये ऐसे क्यों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि लोअर केस का लॉजिक, लोअर केस, लोअर केस मतलब क्या, आई थिंक आपको पता होगा। लोअर केस मतलब क्या, कि मेरा यूजर कुछ भी एंटर करे मेरे फॉर्म में, मैं लोअर केस करूंगा, मतलब उसको कैपिटल जो है ना लेटर्स को स्मॉल करूंगा, स्मॉल लेटर्स, और मैं उसको डेटाबेस में स्टोर करूंगा और फिर दिन में भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि प्रोसेस। अभी मैंने एक छोटा सा प्रोसेस लिया, प्रोसेस लॉजिक लिया, क्या मैं लोअर केस कर रहा हूँ डेटा को। ऐसे मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं सर्वर पे, इसीलिए हमें सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने बोला था कि हमें लॉजिकल माइंडसेट चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, ज्यादा नहीं होता, एकदम सिंपल सा। एक बार अगर लग गया आप काम पे ना वहां पे, तो एकदम आराम से फ्लो में करोगे, ठीक है, सर्वर पे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना, मतलब लॉजिक लगाना आपको, ये सब चीजें काफी अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। इस तरह से ये सब कुछ चलता है। देन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रोसेस जो अभी मैंने बताया पूरी। बट फिर भी हमारी बात तो रहेगी, क्या एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट रही, कि डेटा भेज रहा है, ठीक है। अब डेटा को भेजने की टेक्निक्स है, लाइक सर यहाँ से जो फॉर्म से डेटा जा रहा है ना, उसके टेक्निक है। टेक्निक मतलब क्या, सॉरी मेथड से। क्यों मेथड से, देखो हम लोग मोस्टली ना एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, एचटीटीपी। आपने कितने लोगों ने देखा साइट के अंदर एचटीटीपी होता है, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। ये है ना एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल से मतलब क्या, कि जब भी क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, तब एक स्टैंडर्ड से, एक रूल के हिसाब से बातचीत होती है, में बातचीत हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है ना दोनों में, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से काम होता है, ठीक है। मतलब कुछ कोड्स में बात होगी, मतलब तो आपने कुछ सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर आपको रिटर्न में कुछ कोड भी भेजता है, ठीक है। आई थिंक मैंने उस दिन बताया था, लाइक सपोज अगर सर्वर ने सही तरह से उस पर काम किया, तो सर्वर आपको 200 भेजेगा, उसका मतलब होता है ओके। अगर आप उसको नहीं मिला तो वो भेजता है 404, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। आई थिंक आपको, आपने कहीं ना कहीं ना किधर तो देखा होगा इन चीजों को, 404, 200, ऐसे काफी सारे स्टेटस कोड होते हैं। तो बात के मतलब क्या है, कि प्रोटोकॉल की मदद से ये बातचीत होती है, इसमें जो हो रही है बातचीत प्रोटोकॉल से होती है। अब प्रोटोकॉल देखो क्या है, अभी जैसे कि मैंने बोला एचटीटीपी, तो इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसका कुछ काम करने का तरीका है एचटीटीपी का। तो एचटीटीपी जो है हमारा, वो मल्टीपल मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है। मेथड्स कौन से होते हैं, मेथड्स कौन से होते हैं, तो पॉपुलर मेथड्स है गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, क्या क्या, पुट मेथड, पुट मेथड, इसको थोड़ा ऊपर, पुट मेथड, ठीक है, पुट। उसके बाद में होती है डिलीट मेथड। अब सोच रहे हैं यार ठीक है, ये तो सब ठीक है, बट ये क्या चीज है, डिलीट क्या है, ये पोस्ट क्या है, पुट क्या है। देखो मैंने बोला मेथड्स, अब मुझे सर्वर को बोलना है कि मुझे डेटा दे दे, क्या कर, मुझे डेटा दे दे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट बोल रहे हैं सर्वर, सर्वर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, गेट, मतलब मुझे डेटा दे दे, ये है डेटा मांगने का तरीका, मतलब मेथड।
एक नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज में सिंपल यूज करता हूँ या फिर ऐसी एक लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। तो बट समझो आप इसमें इंपॉर्टेंट समझो बात को, लैंग्वेज को जाने दो कि गेट जो है हमारा, गेट के हम लोग डेटा मांग रहे हैं सर्वर से कि भाई मुझे डेटा दे दे। मानो कि मैंने सर्वर से डेटा मांगा कि यार वो मुझे यूजर्स की लिस्ट दे दे, एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दे, तो वो हुआ हमारा गेट रिक्वेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को गेट रिक्वेस्ट करेंगे। अब आई थिंक आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा एचटीटीपी के मेथड से। एचटीटीपी हमारा प्रोटोकॉल है। ओके, प्रोटोकॉल क्यों यूज होता है क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन में, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड रूल्स कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो वैसे आपने एचटीटीपीएस देखा होगा, एचटीटीपीएस देखा होगा, ये थोड़ा सिक्योर है एचटीटीपीएस। मतलब मोस्टली होता क्या है, समटाइम्स नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, जिन्हें हम एकदम प्यार से बोलते हैं ना, हैकर्स। तो वो बीच में आ जाते हैं डेटा को लीक करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो उसके वजह से ये एचटीटीपीएस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। बाकी इसमें मैं जब भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें ज्यादा हम लोग बात करेंगे, बट फिलहाल इतना समझना है कि गेट मेथड, समझा, गेट मेथड। अब देखो हर एक मेथड का ना तरीका अलग है, मतलब डेटा को भेजने का। अब मैंने सपोज गेट मेथड को कंसिडर किया कि मैं गेट मेथड से डेटा भेज रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला, डेटा मांगने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मांगने के लिए ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको जब भी डेटा मांगना है तो आप गेट मेथड से यूज करो। बट अभी हम थोड़ा सा पीछे के एरिया में, मतलब मैं एपीआई डिस्कशन वगैरह नहीं कर रहा अभी। तो हम लोग ऐसे समझ लो कि हम लोग थोड़ा सा पीछे है अभी, 22 में नहीं है हम लोग, 2000 के आसपास है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करें, डेटा को भेज भी सकते हैं, हम लोग डेटा भेज रहा हूँ मैं, बट डेटा जो जा रहा है वो हमारे यूआरएल के फॉर्मेट में जाता है। मतलब क्या, गेट मेथड से हम लोग जब भी डेटा भेजेंगे सर्वर को, तो वो डेटा जाता है इस यूआरएल के फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे, देखो ये जो ब्राउजर की यूआरएल होती है उसमें, आई थिंक आपको यहाँ पे इसको सेव करने दो पहले। ओके, तो अब डेटा जा रहा है, ओके, किस में जा रहा है, यूआरएल में जा रहा है। डेटा यूआरएल में जा रहा है, बराबर है। बट मैं ना पासवर्ड भेज रहा हूँ, मेरे ये फॉर्म में, फेसबुक का फॉर्म है समझ लो। तो अब मैं जब डेटा भेजूंगा तो मैं भेज रहा हूँ पासवर्ड मेरा। अब जब भी डेटा जाता है तो पहली बात तो ये दिखाता हूँ मैं कि कैसा डेटा जा रहा है। को एक मिनट रुको, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, रुको एक मिनट। ये जो है ना फॉर्म भरता हूँ मैं, abc@gmail.com, सेंड मैसेज। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सिंपल कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कुछ साइट का याद आने दो मुझे नाम। गेट मेथड मैंने आई थिंक बनाया था। ओके चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पास फॉर्म तो रेडी है ना यहाँ पे, चलो फॉर्म रेडी है हमारे पास। मैं भी ज्यादा ही सोचते बेटा। देखो मेथड जो मैंने लिखा था, अभी आपको थोड़े से आई थिंक आपको ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लिंक लगेगी अभी, कि मैंने जितना भी डिस्कशन किया ना वो यहाँ पे सब हमको बताना है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये एक्शन में हमको क्या बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्वर की लिंक, सर्वर की लिंक या फिर सर्वर का पेज। अब पेज बोले तो क्या, कोई भी प्रोग्राम सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी पीएचपी, तो उसका पेज लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। आप समझेंगे मेरे को बताता हूँ मैं। तो उसके ऊपर डेटा जाएगा, जो भी पेज मैं लिखूंगा डेस्टिनेशन का, उसके ऊपर मेरा डेटा जाएगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ फॉर्म डॉट पीएचपी, सर्वर पे ये फॉर्म डॉट पीएचपी नाम का पेज है, जिसमें लॉजिक लिखा है डेटा को निकालने का रिक्वेस्ट में से, और बाकी का काम करने का डेटा को स्टोर करने का, ठीक है। ये सर्वर साइड का काम है। ओके, यहाँ पे लिंक भी हो सकती है, एपीआई लिंक। तो अभी पेज हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे पीएचपी का पेज है नॉर्मल सा। मेथड यहाँ पे लिखनी है गेट मेथड। मैंने क्या लिखा, गेट मेथड, बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, बट कोई नहीं, मैंने गेट मेथड लिख दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि डेटा कहाँ पे जाए, इस फॉर्म डॉट पीएचपी पे जाए जो सर्वर का पेज है, और किस मेथड से जाए, गेट मेथड से जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है जो मुझे आपकी लिंक कराना है। अभी देखो मैंने डेटा भर दिया, सबमिट फॉर्म किया, ओके। यहाँ पे देखो एक चीज, फॉर्म डॉट पीएचपी तो जा रहा है, बट क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कुछ डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला गेट मेथड से हमें डेटा जाता है ब्राउजर से, बट फिर डेटा क्यों नहीं आया, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यस आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज मतलब एक ही सिंपल रीजन है, हम लोग डेटा भेज रहे हैं, बट डेटा का नाम नहीं भेज रहे साथ में कि क्या है डेटा, क्या डेटा भेज रहे हैं हम लोग पीछे। तो इसलिए हमको यहाँ पे कंपलसरी याद रखना, जब भी आपको सर्वर को डेटा भेजना है तो नेम नाम का एट्रिब्यूट यूज करना, किसमें, इनपुट में, ताकि आपके जो ले रहे हैं उसको एक नाम रहे।
तो मैं क्या ले रहा हूँ यूजर से, यूजर नेम, कुछ भी नाम दो इसमें चलेगा, बट नेम एट्रीब्यूट जब तक नहीं रहेगा डेटा जाएगा नहीं। अब देखते क्या होगा, रिफ्रेश, देखो मैंने फिर से वही सेम प्रोसेस किया, जाहिद सबमिट फॉर्म किया। इस बार देखो क्वेश्चन मार्क के आगे एक चीज आ गई, यूजर नेम इक्वल टू जाहिद। यूजर नेम मेरा नाम है इनपुट फील्ड का, क्योंकि आगे चल के मल्टीपल फील्ड्स होने वाले हमारे पास, इनपुट फील्ड एक नहीं दो नहीं 10-15 हो गए ना, तो हर एक को पहचानने के लिए हमको उसको नाम देना है। यूजर ने जो नेम मैंने एट्रीब्यूट यूज किया वो यहाँ पे नेम में यूजर नेम, और उसके साथ में जो यूजर टाइप करेगा वैल्यू वो रहेगी। तो ये इस तरह से जाएगा वैल्यू, किस तरह से, इस तरह से। बट सपोज मैं पासवर्ड भेज रहा हूँ, तो अभी सोचो पासवर्ड में भेज रहा हूँ, यूआरएल में जा रहा है पासवर्ड, मेरे बाजू वाला बैठा है वो मेरा पासवर्ड को देख रहा है, तो क्या है सेव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि डेटा यूआरएल में जा रहा है तो कोई भी आसानी से उसको देख रहा है। तो ये सेफ मेथड नहीं है पासवर्ड या फिर प्राइवेट चीजें भेजने के लिए, ठीक है, क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं ना, सिक्योर पासवर्ड वगैरह, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट, ये टेक्निक यूज नहीं की जाती, ये मेथड यूज नहीं की जाती पासवर्ड के लिए, ठीक है, पासवर्ड वगैरह भेजने के लिए, जो हमारा जो नहीं क्या सिक्योर डेटा होता है उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट पोस्ट मेथड क्या करती है, डेटा भेजती है, ओके, बट वो यूआरएल में नहीं भेजती, वो सिक्योर्ड मेथड है। अभी दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको ना इंस्पेक्ट करता हूँ। पहली बात तो ये देखो, फॉर्म सबमिट करूंगा मैं, मेरा नाम लिखा, सबमिट फॉर्म किया। अब की बार फॉर्म सबमिट हुआ है, बट ऊपर देखो कुछ भी नहीं आया फॉर्म डॉट पीएचपी के, क्योंकि मैंने अभी पोस्ट मेथड यूज किया है। पोस्ट मेथड कहती है कि आपका डेटा यूआरएल में नहीं जाएगा, फिर कहां से जाता है दिखाता हूँ, नेटवर्क में आओ। अभी देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, अभी सबमिट फॉर्म, यहाँ पे देखना, अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वो इधर ओके, यहाँ पे देखो फेल्ड हुआ है ये, क्यों? अब देखो यहाँ पे फेल्ड हुआ है, ठीक है, आपको ना फेल्ड क्यों हुआ है क्या लगता है? क्योंकि हमारा सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहली बात तो, राइट, पहली बात तो हमारा सर्वर ही नहीं है। दूसरी बात ये, अच्छा स्क्रीन शेयर है ना, ओके, तो पहली बात तो हमारा सर्वर है ही नहीं, और सर्वर के ऊपर ये फाइल है ही नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है हमको। क्या बोल रहा है देखो, रिक्वेस्ट हेडर, ये जो भी बोल रहा है देखो, नल वगैरह, रिक्वेस्ट वन, इस तरह से, कौन सा ब्राउजर है, क्या है, किस तरह का डेटा भेज रहे हैं। अब डेटा कहाँ पे है, ये पेलोड देखो, पेलोड, पेलोड नाम का एक ऑप्शन है आपका, पेलोड में आपका डेटा है, देखो यहाँ पे यूजर नेम कूलर ये। आई थिंक आपको ये बेसिक चीज समझी होगी, ये दो टेक्निक से, गेट और पोस्ट। बाकी जो पुट डिलीट वगैरह ना, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो ऐसे नहीं, वो भी ऐसे ही जाता है डेटा पुट वगैरह में, डिलीट वगैरह में, ठीक है, मतलब वो अलग अलग काम के लिए यूज होती है। लेकिन आपको कुछ डिलीट करना है सर्वर से, तब आपको वो यूज होगी, कौन सी मेथड, डिलीट मेथड। आपको कुछ अपडेट करना है सर्वर पे, लेकिन आपका पहले से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, बट आपको ना आपका नाम अपडेट करना है आपके फॉर्म में, तो आपने फॉर्म अपडेट किया, दिन आपने रिक्वेस्ट की, तो वो सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट, दिन वहां पे क्या हो रहा है, हमारी क्या हो रही है, वहां पे अपडेट हो रही है। तो एक स्टैंडर्ड है वो कि अलग अलग मेथड यूज करें अलग अलग काम के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इस तरह से गेट करने के लिए, मतलब डेटा गेट करने के लिए गेट मेथड, डेटा क्रिएट करने के लिए सर्वर पे पोस्ट मेथड, इस तरह का। तो हम लोग ये देखेंगे, आगे भी कंटिन्यू करेंगे ये, बट ये आज इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरे सिस्टम, किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे डेटा सबमिट करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम एट्रीब्यूट आपको मैंने बोला, ठीक है, और ये एक्शन मेथड। तो ऐसे अभी देखो, ये तो मैं यहाँ सिंपल बताया आपको, बट आगे हम लोग एक अच्छा बड़ा फॉर्म बनाएंगे, तब तक हम लोग प्रैक्टिस करो, मिलते हैं फिर हम लोग अगले इसमें, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।